हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिंदगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स को लेकर। इसके अलावा ये सीरीज दोस्तों आपको काम करेगी उत्तराखंड एएसओ एलटी मैथमेटिक्स उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ये विशेष गाइडेंस वीडियो है जो कि हम आपको रेगुलर इंटरवल्स पे दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आगामी एग्जाम में। आपने इन वीडियोस को देखना है और अपने घर में सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे डेली बेसिस पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दोस्तों रेगुलर बैचेस चल रहे हैं 6 to 7 एंड 7:15 to 8:15। दोस्तों, हमारे दो बैचेस चलते हैं। एक में दोस्तों हम बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक दोस्तों हमारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू का बैच चलता है। रेगुलर बैच में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी रेगुलर स्टडी बनी रहती है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम दोस्तों सेट थ्योरी से हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा में, तो आज हम दोस्तों उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेट थ्योरी को स्टार्ट किया था, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन बताई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने नोटेशंस के बारे में बताया था कि सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, और रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड के बारे में दोस्तों आपको बताया गया था कि किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था कि भाई कितने सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको सबसेट्स के बारे में भी हमने बताया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो आपको गिवन कॉन्टेक्स्ट दिया है उसके परिपेक्ष में अगर एक ऐसा सेट है कि जो सारे सेट्स को कंटेन करता है अपने अंदर, यानी कि सारे सेट्स का सुपर सेट है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक स्कूल है, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मैंने क्या मान दिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब उस स्कूल के अंदर क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे ही क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे ही साइंस वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, ऐसे करके दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे इसके सबसेट बना सकते हैं। लेकिन इस सारे सेट का जो सुपर सेट है दोस्तों वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी कि दैट सेट दैट कंटेन ऑल द सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। गिवन कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट्स को वो आपका क्या किया है, कंटेन किया है। यूनिवर्सल सेट क्या है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इन स्कूल, मतलब कि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या। ओके, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसी एग्जांपल में दोस्तों, जैसे कि हम जब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ एक्स वाई प्लेन, जैसे कि आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन है, इसमें जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको आप क्या मान सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। फिर उसके अंदर आपके सबसेट्स आ जाएंगे कई सारे। अब ऐसे देखिए, एक छोटा एग्जांपल, ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 4 5 6, सी बराबर है 1 3 5 7। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ये सबके सब कंटेन है। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सबसेट है। 1 3 5 7 आप देख सकते हैं, 1 3 5 7 ये इसके अंदर कंटेन है। ऐसे ही बी वाला जो पार्ट है देख सकते हैं, 2 4 5 6 और 2 4 5 6 इसके अंदर कंटेन है। ए बराबर है 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर कंटेन है। तो इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ये आपका क्या है, एक सुपर सेट है। ऐसे ही दोस्तों हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं रियल नंबर है, तो अगर मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर की, इंटीजर की, और ऐसे ही दोस्तों मैं अगर रेशनल नंबर की मैं बात करूंगा, तो ये इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि जो रियल नंबर है वो इन सबका क्या है, सुपर सेट है। और अगर दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इन सबका सुपर सेट है। तो एक तरह से यूनिवर्सल सेट आप कह सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, देखिए मैंने कल आपको बताया था कि भाई एक सेट है, उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। जितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो, यानी कि उनका एक सेट बना दो, उनका एक कलेक्शन कर लो, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा, पावर ऑफ अ सेट ए बोला जाएगा। लाइक ए बराबर अगर मेरे पास 1 2 3 है, तो मैं इसके जितने भी सबसेट बना सकता हूं, मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूं दोस्तों, मैं इसके 8 सबसेट बना सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 2 3 3 1 एंड सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 1 2 3 एंड इसके अलावा दोस्तों एक हो जाएगा 5। तो इनको दोस्तों मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि मैंने क्या बना दिया, इनको एक सेट की फॉर्म में रख दिया।
ओके, यानी कि इनका मैंने कलेक्शन ले लिया, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो इसको पावर सेट ऑफ ए को कैसे दिखाएंगे, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, एस सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, पावर सेट हमेशा दोस्तों क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, उसमें एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं कहता हूं अगर ए बराबर नल है, तो भी दोस्तों अगर इसका पावर सेट अगर आप बनाएंगे तो एक्चुअली वो क्या होगा, फाइव के बराबर होगा। देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, टू की पावर जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये सिंगलटन सेट को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ये है, जैसे आपका ये सिंगलटन सेट है, यू कैन सी दैट दीज आर द सिंगलटन सेट्स। तो ऐसे ही दोस्तों जब आपका ये ब्रैकेट में अगर फाइव इस तरह से लिख दिया जाए, तो ये आपका दोस्तों क्या बन जाता है, सिंगलटन सेट बन जाता है, ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाता। एम्प्टी सेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसका ये औचित्य है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाइव है, ये आपने समझना है दोस्तों, ठीक है ना। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इट, सो दिस इज द पावर ऑफ सेट। ओके, नाउ यहां पर भी दोस्तों कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ फाइव आपको बताना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, चार आती है। देखिए इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए मान लेते हैं फाइव है, तो मैं अगर इसका दोस्तों पावर सेट में बनाऊंगा तो जैसे अभी मैंने बताया, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए होता, अगर मैं इसके सबसेट की बात करता तो क्या होता, एक तो फाइव होता और एक ये खुद होता। इस तरह से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहां पर भी दोस्तों यही होने वाला है कि एक इसका जब सबसेट की बात करेंगे तो एक तो नल हो जाएगा और एक दोस्तों खुद हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पावर ऑफ फाइव को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए फिर यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब फिर अगर मैं इसके सबसेट्स बनाने की कोशिश करूंगा, यानी कि पावर ऑफ फाइव की मैं बात करूंगा, तो ये किस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक सिंगलटन सेट लेंगे, फिर इसके ऊपर भी एक सेट लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद ये टोटल सेट आ जाएगा, यानी कि फाइव फाइव, मतलब कि आपने दो का लिया और एक तो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है दोस्तों, चार एलिमेंट है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, बनाने का वे होता है। अब वैसे अगर हम बात करें तो आप वी नो दैट द पावर ऑफ फाइव में कितने एलिमेंट होंगे, वन होंगे। तो पावर ऑफ फाइव में कितने हो जाएंगे, टू की पावर वन, यानी कि टू। और तो पावर ऑफ फाइव में कितने हो जाएंगे, टू की पावर टू हो जाएंगे, यानी कि फोर हो जाएगा। वी नो दैट पावर ऑफ फाइव में क्या है, टू की पावर जीरो, यानी कि वन। ऐसे ही फिर इसमें अगले में क्या हो जाएंगे, जिसमें एक एलिमेंट है तो उसका मतलब है कि उसके सबसेट कितने बनेंगे, टू बनेंगे। और जिसमें दो एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बन जाएंगे, दो की पावर दो, यानी कि चार। इस तरह से भी दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में आपको पावर ऑफ ए निकालना है। किस तरह से दोस्तों आप इसको निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंगलटन सेट लेने हैं। सिंगलटन सेट कैसे लेते हैं, देखिए जब यहाँ पर ए है तो उसके ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा। तो मैं अगर पावर ऑफ ए की बात करूंगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं एक एक करके लूंगा। तो एक एक का मतलब है कि ए के ऊपर ब्रैकेट और बी के ऊपर ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो बी के ऊपर डबल ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कि सिंगलटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर लेंगे। दो दो का पेयर का मतलब हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब एक कौन रह जाता है, फाइव रह जाता है। तो इस तरह से आप पावर ऑफ ए को दिखा सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, चार होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है तो पावर में कितने हो जाएंगे, टू की पावर टू, यानी कि चार इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम दोस्तों क्या होता है कि हम यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स को दिखाने का दोस्तों एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। कभी भी किसी डेटा को दोस्तों अगर हम ऐसे ही देखें तो बहुत मुश्किल होता है उसको देखना, लेकिन अगर हम उसको ग्राफ चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट करें तो एक आम आदमी भी दोस्तों उसको समझ जाता है। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में जनरली होता है क्या है दोस्तों कि यूनिवर्सल सेट है, इसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और इसके अंदर के सबसेट को दोस्तों हम एक सर्किल या फिर एक रेक्टेंगल की मदद से दोस्तों इसको शो करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। इट इज वेरी वेरी वाइटल इन सेट थ्योरी और इवन इन मैथमेटिक्स, क्योंकि दोस्तों इसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम आपको इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।